गुड मैनर्स वाले शब्द सीखेंगे। देखो इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं आज से, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करा रहा हूं मैं। अब देखो इंग्लिश बोलना बहुत इजी है उसकी तुलना में कि हम इंग्लिश ग्रामर सीखें अच्छी तरह से। देखो याद रखना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कोई भी आपका 6 महीने 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। तो याद रहे इंग्लिश बोलना बहुत इजी है। करना क्या है, आपको सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस बोलने की, और अच्छी तरह समझना है कब कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं बस। अब देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड मैनर्स वाले कुछ वर्ड्स या सेंटेंस की। अब देखो गुड मैनर्स क्या होते हैं जानते हैं आप? अच्छा व्यवहार, अच्छा शिष्टाचार। जब भी आपकी कोई मदद करता है तो आपको धन्यवाद बोलना पड़ता है, हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं, वही इंग्लिश में आप थैंक यू बोलते हैं। वैसे ही किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज बोलते हैं। तो वैसे ही गुड मैनर्स वाले बहुत सारे शब्द होते हैं। अब देखो सबसे पहला शब्द जो है वो है प्लीज। प्लीज तो आप सभी जानते होंगे अब तक कि प्लीज क्या होता है। प्लीज सिर्फ आदमी रिक्वेस्ट करने के लिए किसी को बोलता है। मान लो किसी से मुझे कुछ काम करवाना है, मान लो मुझे किसी को बोलना है कि एक गिलास पानी दो, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। प्लीज लगा देंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगी। ये किसी से अपनी कोई बात मनवानी है, रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज लगाते हैं ना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। या फिर गिव मी मनी प्लीज, मतलब मुझे पैसे दीजिए कृपया। ये प्लीज का यूज इतना ही है कि जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, या फिर नॉर्मल भी बोल सकते हैं। जैसे मान ले किसी से हमें थोड़ा समय लेना हो तो बोलते हैं ना टाइम प्लीज, मतलब थोड़ा टाइम दे दो हमें, तो टाइम प्लीज। तो प्लीज का यूज होता है आप कभी भी रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए। अब देखो सबसे मेन बात है ये तो विद ग्रेट प्लेजर है, ये क्या है? तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। विद ग्रेट प्लेजर का मतलब ये होता है कि जब भी ना आपसे कोई काम करने को बोलता है दूसरा आदमी, कहने का मतलब मान लो किसी ने आके मुझसे बोला कि क्या आप मेरे लिए बाजार से जाके सब्जी ले आएंगे, तो आप क्या करोगे? मान लो आपका मन है कि हाँ कोई बात नहीं ले आऊंगा, तो आप ये बोलेंगे या विद ग्रेट प्लेजर। मतलब कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है या कुछ बोलता है ना इंग्लिश में आके कि कैन यू डू दिस फॉर मी, तो आप क्या बोलोगे? या विद ग्रेट प्लेजर, मतलब यस विद ग्रेट प्लेजर, मतलब बहुत खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे करने में। तो विद ग्रेट प्लेजर का यही यूज है कि जब आप से कोई भी आदमी आके कुछ काम करने को बोलता है या कुछ आपसे मांगता है और आप वो काम करने के लिए राजी हैं, तैयार है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है वो काम करने में, तो आप यस तो बोलेंगे ही कि हाँ मैं कर सकता हूँ। साथ में ये भी तो बोल सकते हैं कि विद ग्रेट प्लेजर। ये सेंटेंस जोड़ सकते हैं आप उसमें, ये वाला जो फ्रेज है जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो कोई आके बोलता है कि कैन यू टेक केयर ऑफ माई हाउस फॉर टुडे। अभी बात समझना, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया पर कोई बात नहीं, समझो क्या कह रहा है। कैन यू टेक केयर ऑफ माई हाउस फॉर टुडे, मतलब क्या तुम मेरे घर की रक्षा कर सकते हो आज के लिए? केयर मतलब संभाल सकते हो, कहीं बाहर जा रहा था पूछ रहा था, आप क्या बोल रहे हो? यस, हाँ बिल्कुल, विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। या आप एक सिंपल सी बात में समझो, मान लो कोई आके आपसे ऐसे बोलता है कि मे आई सिट बिसाइड यू, मतलब कहीं पे आप बैठे हुए हैं, ठीक, आके कोई आपके बगल में बैठना चाहता तो बोलेगा कि मे आई सिट बिसाइड यू। आपसे कोई बोलता है मे आई सिट बिसाइड यू, मतलब क्या मैं आपके बगल में आके बैठ सकता हूं? तो आप क्या बोलोगे? अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आओ बैठो, तो आप बोलोगे यस, मतलब हाँ विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। समझ गए बात? अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जैसे यहां पर कैन लगा तो दिया मैंने, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड ना मे है। रीजन यही है कि जब आपसे कोई कुछ काम करने को बोलेगा अपने लिए तो सीधी सी बात थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट के लिए मैक्सिमम टाइम पे आपका मे ही आएगा, कैन नहीं आता कभी भी। तो ये बात समझ में, विद ग्रेट प्लेजर कब बोलते हैं आप? जब आपसे कोई आदमी कुछ काम करने को बोलता है और आपका मनो हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, तो बोलेंगे यस विद ग्रेट प्लेजर। थैंक्स, थैंक्स तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत भी नहीं है एग्जांपल के साथ। थैंक्स तो सभी जानते हैं क्या होता है थैंक्स। जब भी आपका कोई काम करता है या आपके लिए कुछ अच्छा करता है और आप उसको जब धन्यवाद आभार व्यक्त करते हो तो आप क्या बोलते हो? थैंक्स, थैंक्स बोलते हो। और कौन कौन से वर्ड होते हैं? थैंक यू बोलते हो, थैंक यू, या क्या बोलते हो? थैंक यू वेरी मच, ये भी बोलते हैं ना, या थैंक यू सो मच भी बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच। एक और शब्द होता है थैंक्स अ लॉट, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब होता है थैंक्स अ लॉट।
तो ये थैंक्स तो समझ में आया होगा आपको, थैंक यू कब बोला जाता है। अब देखो नो थैंक्स का यूज समझो जरा। नो थैंक्स का यूज तो कब होता है, जब मान लो कोई भी व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है, ठीक, मतलब आपकी सहायता करना चाहता है, लेकिन कोई वस्तु देता है या आपकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट मना करते हैं ना कि नहीं नहीं या फिर नो। उससे बढ़िया है कि आप उससे बोले नो थैंक्स, नहीं नहीं बिल्कुल आपका धन्यवाद पर मुझे जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, नो थैंक्स का मतलब क्या है, जब आपकी कोई मदद करना चाहता है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसे अच्छे वे में मना कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मना कर सकते हैं। क्या बोल के, नो थैंक्स। नो थैंक्स बोलेंगे तो सिर्फ नो बोलने से अच्छा है कि नो थैंक्स बोलिए, क्योंकि उसने आपकी हेल्प करने के लिए वो आगे आया, तो आप उसको अच्छी तरह से मना कीजिए, बोलिए नो थैंक्स। समझ गए। तो ये तो सिंपल है कि नो थैंक्स का नो थैंक्स या नो थैंक यू भी, तो वो थैंक्स या थैंक यू एक ही चीज है, थैंक्स थैंक्स यू एक ही बात है, ठीक। अब माई प्लेजर कब बोलते हैं आप देखो, तो यदि आपने मान लो किसी से का छोटा सा कोई काम कर दिया, ठीक, मतलब कोई भी काम कर दिया और क्या हुआ, उसने आपको थैंक यू बोला। जब आपको कोई थैंक यू बोलेगा, सीधी सी बात है, तो आप भी तो उसको बदले में कुछ बोलेंगे। नो थैंक्स तो कब बोलते हैं, जब मान लो आपको कोई मदद करना चाहता है आपकी, लेकिन आप उसकी मदद नहीं लेना चाहते, तो नो थैंक। किसी ने आपको थैंक यू बोला के, आपने कुछ काम किया, बोला थैंक यू सर या थैंक यू, तो आप क्या बोलेंगे, माई प्लेजर, माई प्लेजर। या देखो इस सेंटेंस को ना रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स हैं। थैंक्स के बाद समझो जरा, अगर कोई थैंक्स बोलता है ना, तो थैंक्स के बाद आप क्या क्या बोल सकते हैं, तो माई प्लेजर तो बोल ही सकते हैं, सबसे बढ़िया वर्ड यही है माई प्लेजर। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, मतलब कि बहुत खुशी की बात है, मैंने आपकी मदद की, मेरे लिए खुशी की बात है, इट्स माई प्लेजर। और एक बहुत सिंपल जो सभी जानते हैं थैंक्स के लिए, वेलकम या यू आर वेलकम, ये भी होता है ना, यू आर वेलकम। थैंक्स के बाद वाले हैं सभी, और भी बहुत सारे यहाँ पे, जैसे मेंशन नॉट है, या सो काइंड ऑफ यू, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके, ठीक, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये आपके कुछ वर्ड्स मैंने बताए आपको, जैसे माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम, मेंशन नॉट, सो काइंड ऑफ यू, समझ गए। मेंशन नॉट के साथ मतलब नो मेंशन, तो कोई भी आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इट्स ओके भी बोलते हैं लोग थैंक्स के बाद। हिंदी में तो आप धन्यवाद बोलता है कोई, तो आप बस मुस्कुरा सकते हो या बोलते हो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे, माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम, मेंशन नॉट, सो काइंड ऑफ यू, तो ये गुड मैनर्स वाले वर्ड्स हैं, और भी हैं वो भी देखते हैं। तो अब आगे बात करते हैं सेम टू यू। तो सेम टू यू कब बोलते हैं आप, जब मान लो आपको कोई भी कोई मतलब विश करता है, जैसे दिवाली पे, ईद पे या न्यू ईयर पे आदमी विश करता है ना, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी न्यू ईयर विश करता है आदमी, क्या करता है, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली। तो आप उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में क्या बोल सकते हैं, सेम टू यू, मतलब आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो के लिए आप क्या बोलेंगे, सेम टू यू। और ये तो बोलते भी हैं आदमी हमेशा, हैप्पी न्यू ईयर कोई बोलता है सेम टू यू, हैप्पी होली सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब यही है कि आपको भी मुबारक हो, बड़ा कॉमन है। अब देखो वेलकम, इस वेलकम का मतलब क्या है, देखो दो तरह के वेलकम बताए मैंने, एक तो एक पहले बताया था, अगर कोई आपको थैंक्स बोलता है तो आप उसको बोल सकते हो वेलकम, यू आर वेलकम। लेकिन इस वेलकम का मतलब क्या है, जब मान लो आपके घर में कोई आता है, कोई आपके घर पधारता है, तो आप उसका स्वागत करते हैं ना, बोलते हैं आइए स्वागत है आपका, तो बोलते हैं ना कि वेलकम सर, मतलब आइए स्वागत है आपका श्रीमान, वेलकम सर। या फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ भी, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। और सबसे बढ़िया होगा अगर आप बोले कि मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। और जब भी ना मोस्ट वेलकम या वेलकम के बाद मेंशन करना हो, नाउन मतलब बोलना हो सर, मैडम या कोई नाम, तो कोमा लगा के लिखते हैं, मोस्ट वेलकम मैडम, ऐसे मोस्ट वेलकम मैडम, यू आर वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, या यू आर मोस्ट वेलकम, ऐसा कुछ भी बोल दें आप। यदि आपके घर में कोई आया है और आप उसका स्वागत कर रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो सिंपल है वेलकम भी। बात करते हैं एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का यूज कब होता है, तो सिंपल है, मान लो कि आप कभी भीड़ में हो बहुत, या फिर 5-6 आदमियों के बीच में खड़े हो और आपको थोड़ा रास्ता चाहिए, तो आप उनको बोलते हैं कि थोड़ा हट जाइए, तो उसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर या एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसे बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, जब हमें रास्ता चाहिए थोड़ा उनसे, तो आप यूज बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर या मैम, जब भी आपको ऐसा रास्ता चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखिए पार्डन क्या है, देखो तो पार्डन, असल में पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, लेकिन देखो पार्डन और सॉरी में ना डिफरेंस है। कब कब बोला जाता है, देखो अब मान लो कि आपसे कोई गलती हो गई,
कोई गलती हो गई तो आप माफी मांगते हैं ना कि मुझे माफ कर दो, तो आप क्या बोलते हैं? तो आप हमेशा बोलते हैं ना सॉरी। तो याद रहे कोई गलती हो जाती है और माफी मांगनी है हमें, तो हम क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं सॉरी सर मैम, या सॉरी मुकेश, कुछ भी, सॉरी सर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी, या आई एम सो सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, सो सॉरी, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं सॉरी। लेकिन ये पार्डन कब बोलते हैं? ये भी माफी मांगने के लिए होता है, लेकिन कब समझो, पार्डन का यूज कब होता है, और ये बहुत यूज करते हैं। अगर आप कभी भी किसी इंटरव्यू को देखें ना, कोई इंटरव्यू होता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इंटरव्यू देती है या कोई बड़ा पर्सनैलिटी इंटरव्यू देती है इंग्लिश में, तो यार जब कोई सवाल पूछ रहा है हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हम सवाल नहीं समझ पाते या फिर सुन नहीं पाते ढंग से, तो उनको दोबारा रिपीट करने के लिए, बोलने के लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्या, या दोबारा पूछो, आस्क मी वंस मोर, ऐसे नहीं बोलते। अब सीधा बोलेंगे पार्डन। पार्डन मतलब कि वो समझ जाएगा। पार्डन का मतलब ये है कि माफ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया, या माफ करना, जरा दोबारा बोलना। पार्डन का मतलब ये है। इसका यूज तभी होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं, किसी से भी बात कर रहे हैं, ठीक, इंग्लिश में, और वो आपको बोल रहा है कुछ, लेकिन आपको समझ नहीं आया या आप सुन नहीं पाए ढंग से, तो आप क्या बोलेंगे? पार्डन सर। ये बोलेंगे पार्डन सर, पार्डन सर, या आई बैग योर पार्डन, ये भी होता है, आई बैग योर पार्डन, मतलब वही मतलब इसका भी, पार्डन सर, आई बैग योर पार्डन, या आई बैग पार्डन, कुछ भी बोलते हो, आई बैग पार्डन या बैग योर पार्डन, ये कुछ शब्द है। जैसे आई बैग पार्डन, ये कब बोलते हैं? अभी मैंने बताया आपको, जब आप किसी के सुन नहीं पा रहे हैं बातें, जब उनसे बातचीत हो रही है या समझ नहीं पाए ना, तो रिपीट करने के लिए आप बोलेंगे पार्डन सर, आई बैग योर पार्डन। ऐसे सॉरी समझिएगा आप, जब भी आपसे कोई गलती वगैरह होगी तो आप सॉरी बोलते हैं हमेशा। अब देखो आफ्टर यू का क्या यूज होता है, देखो ना, दिख रहा है वैसे, थोड़ा बहुत समझो तो आफ्टर यू मतलब आपके बाद। कहने का मतलब देखो दो तीन कंडीशन में यूज हो सकता है। मान लो कोई आपके साथ चल रहा है, ठीक, अब गेट में से घुसना है, तो उसने बोला आपको कि यू गो अहेड, तो आप क्या बोलेंगे? आफ्टर यू सर, मतलब पहले आप चलिए फिर आता हूं मैं, तो क्या बोलेंगे? आफ्टर यू सर। तो आफ्टर यू का यही यूज है, आप बोलेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू, या सर लगा दो आप, आफ्टर यू सर। या फिर, या मान लो किसी भी कंडीशन में, मान लो आपको कोई कुछ ला के दे रहा है आदमी, किसी के घर में गए आप और उस क्या हुआ, चाय आई, तो जो घर का मालिक है वो पहले बोलता है ना आपको कि ये लीजिए सर, चाय लीजिए, तो आप बोल सकते हो आफ्टर यू सर, मतलब पहले आप लीजिए फिर मैं लूंगा। तो आफ्टर यू का यही यूज है कि जब भी आपको कोई कुछ बोले और आप रिस्पेक्ट देने के लिए कि पहले आप करिए फिर मैं करूंगा ये काम, या आप चलिए फिर मैं आता हूं, तो आफ्टर यू बोलते हैं, आफ्टर यू सर। अच्छा, ओ आई सी का मतलब क्या है? देखो हिंदी में इसकी मीनिंग बताऊं ना, इसका मतलब है अच्छा। जैसे मान लो कोई बात करता है, कुछ बता रहा है, तो बोलते नहीं आदमी अच्छा, अच्छा तो ये बात है, ऐसे जब बोलते हैं ना, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? ओ आई सी। समझ रहे हो? मतलब कोई भी कोई बात आपको बता रहा है इंग्लिश में, तो आप क्या यूज करते हो? ओ आई सी। इसका मतलब यही है कि अच्छा, अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो मतलब अच्छा तो ये बात है, ओ आई सी। मान लो कोई आपको बता रहा है कि वो बहुत मतलब मेहनती आदमी है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब कुछ भी बता रहा है ऐसा, तो आप हामी भरते हैं ना कि अच्छा ओ आई सी। तो ओ आई सी का इतना ही यूज है, कुछ खास यूज नहीं है। लेकिन ये जो पार्डन, सॉरी, ये सब ना नॉर्मली यूज होते रहते हैं गुड मैनर्स वर्ड में, समझ गए? तो ये आपके गुड मैनर्स के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कब यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, जैसे वेलकम बोलो, यू आर वेलकम बोलो, मोस्ट वेलकम बोलो, सब एक ही बात है। हाउ टू मीट एंड ग्रीट, हम जब किसी से मिलते हैं तो कैसे उनसे मिलते हैं और कैसे ग्रीट करते हैं। ग्रीट मतलब अभिवादन करना होता है, मतलब जैसे नमस्ते बोलते हैं ना हिंदी में, हालचाल पूछते हैं, वैसे ही इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो समझो कि दो आदमी हैं, एक मोहन और एक मान लो अमित है, ठीक। अब देखिए मोहन किस क्या बोलता है, मान लो मोहन आते बोलेगा हेलो या हाय, ठीक। पहले मोहन आते बोलेगा हेलो, हेलो बोल सकता है, या हाय, मतलब हेलो या हाय बोलेगा आते मोहन। उसके बाद क्या, जब मोहन हेलो हाय बोलेगा तो मान लो अमित है, अमित भी बोलेगा कि हेलो या हाय, जो बोलना होगा उसको है, वो बोलेगा हेलो या आगे बोलेगा हाँ हाँ हेलो हाय, हेलो या हाय कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद जब हेलो हाय बोलने के बाद क्या करता है आदमी, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोलता है। तो मान लो मोहन ने बोला, जब हेलो हुआ उसके बाद मोहन ने क्या बोला कि गुड मॉर्निंग। अब देखो टाइम के अनुसार होता है, आप जानते होंगे, जैसे हिंदी में होता है शुभ प्रभात, शुभ साय, वैसे इसके अनुसार शुभ रात्रि, तो वैसे ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग,
ये सभी टाइम के अनुसार होते हैं, आप जानते हैं। तो देखिए जरा, टाइम क्या आप जानते हैं, ये मॉर्निंग में, ये आपके आफ्टरनून में, मतलब 12 बजे से 4-5 बजे तक, 4 बजे तक, और गुड इवनिंग 4 बजे के बाद होता है आपका। तो जो भी उसने बोला, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी, ठीक। मोहन ने बोला, उसके बाद आएगा सोहन, आपका जो अमित है, अमित भी कुछ बोलेगा, तो वही मान लो अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, जो भी होगा आपका, गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। देखो ये टाइम के अकॉर्डिंग बोला जाता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि सुबह आप गुड इवनिंग बोल दें या दोपहर में आप गुड मॉर्निंग बोल दें, ऐसा नहीं है। ये टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार बोला जाता है, टाइम के अनुसार। तो पहले तो आते हैं हेलो हाय बोलेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि आप कैसे हैं, ये पूछते हैं ना, आप कैसे हैं। तो मान लो फिर से मोहन बोलेगा कि हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मोहन ने बोला तुम कैसे हो, तो अमित भी रिप्लाई करेगा, तो अमित बोलेगा मैं ठीक हूं। तो कैसे बोलेगा इंग्लिश में आदमी कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, पहले बोलेगा मैं ठीक हूं, उसके बाद क्या बोलेगा, पूछेगा कि आप कैसे हैं। तो दो तरीके से पूछ सकता है, पहले आई एम फाइन, फिर उसके बाद बोल सकता है एंड यू, मतलब आप कैसे हो, या फिर ऐसे बोल सकता है कि व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। दो तरीके से आप पूछ सकते हैं दोबारा उससे कि व्हाट अबाउट यू। अब उसके बाद फिर दूसरे वाला क्या बोलेगा आपका, मोहन बोलेगा कि आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। अब देखो आदमी बोलता है, आपने देखा हो कि हिंदी में जब आदमी बोलता है तो बोलता है ना कि मैं भी ठीक हूं, बस भगवान की दया से या आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूं। तो उसके लिए क्या यूज होगा, आई एम ऑल्सो फाइन बाई गॉड्स ग्रेस, बाई गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूं। या फिर इसकी जगह पे बोल सकते हैं बाई द ग्रेस ऑफ यू, बाई द ग्रेस ऑफ यू। तो आपको समझ में आई बात। ये सिंपल नॉर्मल मीटिंग और ग्रीटिंग होती है। जब आदमी आता है तो हाल चाल तो पूछता है ना। तो मान लो आप कहीं पर गए, आपका कोई दोस्त है वहां पे, और वहां पे माहौल ऐसा है कि वहां पे इंग्लिश में बातें हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, जाते आप सीधे बोलेंगे, मान लो आप जा रहे हैं अपने दोस्त के पास, बोलेंगे हेलो हाय, फिर वो भी हेलो हाय बोलेगा, फिर आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे, मान लो गुड मॉर्निंग, सुबह है तो गुड मॉर्निंग, फिर वो भी आपको गुड मॉर्निंग विश करेगा। फिर आप पूछेंगे कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो वो क्या बोलेगा कि कुछ भी बोलेगा, लेकिन यही तो बोलेगा आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूं, एंड यू, और आप बताओ कैसे हो, एंड व्हाट अबाउट यू। तो आप उल्टे में क्या बोलेंगे उनसे कि आई एम ऑल्सो फाइन बाई द गॉड्स ग्रेस या बाई ग्रेस ऑफ यू, मतलब भगवान की दया से या आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूं। कोई भी यूज कर सकते हो, बाई गॉड्स ग्रेस या बाई द ग्रेस ऑफ यू। तो आई एम ऑल्सो फाइन भी ठीक है, लेकिन देखो आदमी हमेशा जब ये बात करता है तो बोलता है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ भगवान की दया से, बस भाई साहब आपकी दया है, बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बाई गॉड्स ग्रेस, बाई द ग्रेस ऑफ यू आप ऐड कर सकते हैं और अच्छा लगेगा बोलने में। तो बस ये हाउ टू मीट एंड ग्रीट है आपका, कि कभी भी मिलते हैं तो कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं।